नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मकान मालिकों पर झारखंड पुलिस की सख्ती, किराएदार अपराधी निकला तो होगी जेल। बता दें कि यदि मकान मालिक ने जानबूझकर किसी फरार अपराधी को अपने यहाँ पनाह दी या फिर किराए पर मकान दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। झारखंड पुलिस ने किराएदार के वेरिफिकेशन के लिए हर थाने को सतर्क कर दिया है। किराएदार के पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान करने के साथ किसी को परेशान नहीं करने की बात कही गई है। इस मामले पर बात करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि वर्तमान में झारखंड में किराएदार के ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा नहीं है। अगली खबर, सीधो कानू को नमन, क्रांति स्थल पर चढ़ाएं फूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 437 करोड़ की सौगात भी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1856 की संथाल हूल क्रांति के नायक अमर शहीद सीधो कानू की जयंती पर उन्हें नमन करने उनके जन्मस्थल साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव पहुंचे। उन्होंने शहीदों के स्मारक क्रांति स्थल पर फूल चढ़ाए और उस ऐतिहासिक बरगद पेड़ की परिक्रमा की जिस पर अंग्रेजों ने हूल क्रांति के नायकों को फांसी पर चढ़ा दिया था। अगली खबर, झारखंड में अंबेडकर जयंती पर मानव श्रृंखला बनाएंगे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता, हर जिले में होगा कार्यक्रम। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई रांची में अंबेडकर चौक से राजेंद्र चौक तक मानव श्रृंखला बनाएगी। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन विचारों और उद्देश्यों के साथ संविधान की रचना की थी उसे केंद्र की एनडीए सरकार मिटाने पर तुली है। अगली खबर, राज्य के चक्रधरपुर में बिना लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के 2 किलोमीटर तक सर पर दौड़ी मालगाड़ी। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले एक बड़ा बम्बो रेलवे स्टेशन में करीबन 9:30 बजे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी अचानक बिना लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लगभग 2 किलोमीटर तक अपने आप सर पर दौड़ गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रेन या अन्य बाधा सामने नहीं आई, वरना यह घटना गंभीर दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक गिट्टी से लदे NBOB-BI CKP नामक मालगाड़ी बड़ा बाम्बो स्टेशन के 5 नंबर लाइन पर स्थिर अवस्था में बीते 2 अप्रैल से खड़ी थी। अगली खबर, भाजपा देश में विषाक्त वातावरण बनाने की कोशिश कर रही। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा देश में विषाक्त वातावरण बनाने की कोशिश कर रही और संविधान के द्वारा आम नागरिकों को दिए गए अधिकारों पर चोट कर रही है। अगली खबर, शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, वैट में कटौती का प्रस्ताव। बता दें कि झारखंड में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने शराब पर वैट को 75% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा है। इससे शराब की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। पहले जो शराब 1000 रुपये की मिलती थी अब वह 300 रुपये में उपलब्ध होगी। विभागीय मंत्री योगेंद्र महतो का दावा है कि वैट में कटौती से राजस्व में वृद्धि होगी। अनुमान लगाया है कि इससे लगभग 4400 से 4500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। अगली खबर, सेविकाएं अब करेगी रियल टाइम रिपोर्टिंग, स्मार्टफोन से जुड़ी व्यवस्था। बता दें कि गागराई ने बताया कि स्मार्टफोन में विभाग के कई आवश्यक एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल हैं, जिनकी मदद से पोषण ट्रैकिंग, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का निबंधन, बच्चों की उपस्थिति जैसे कार्य की रियल टाइम एंट्री की जा पाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं के सशक्तिकरण और आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता सुधार की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सीधो कानू जयंती पर 437 करोड़ की सौगात। कहा कि अब झारखंड दौड़ेगा। इसके साथ ही विभिन्न लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया एवं युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। वे सीधो कानू की जयंती पर भोगनाडीह पहुंचे थे। उन्होंने सीधो कानू पार्क स्थित सीधो कानू चांद भैरव और बहन फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किया। अगली खबर, सदर अस्पताल के दंत चिकित्सक क्लिनिक में मिलेगी सुपर स्पेशलिटी सुविधा। बता दें कि रांची के सदर अस्पताल के दंत विभाग में अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं मिलेगी। यहां पर MDS डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी जो दांत की जटिल बीमारी का इलाज करेंगे। वहीं विभाग में डेंटल लैब भी स्थापित किया जा रहा, जहां स्थायी दांत लगाने और हटाने की सुविधा मिलेगी। लैब स्थापित होने से गरीब मरीजों को फायदा होगा, क्योंकि निजी क्लिनिक में इसका खर्च ज़्यादा है। वहीं दांत और जबड़ा के कैंसर से पीड़ित मरीजों को इलाज में सुविधा मिलेगी।
अगली खबर, डीसी ने एयर शो की तैयारी का लिया जायजा, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश। बता दें कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने नामकुम के खोजा टोले स्थित आर्मी मैदान में 19 और 20 अप्रैल को होने वाली एयर शो की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने समय पर तैयारी पूरा करने का निर्देश दिया है। एयर शो को सफल बनाने और समन्वय स्थापित करने के लिए एसडीओ उत्कर्ष कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगली खबर, धनबाद चंडीगढ़ की दोनों ट्रेनों में बुकिंग शुरू, गरीब रथ में चुकाना होगा कम किराया। धनबाद से चंडीगढ़ के लिए चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही 15 अप्रैल से चलने वाली धनबाद चंडीगढ़ गरीब रथ स्पेशल में भी टिकट बुक होने लगे हैं। यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक रेलवे के आरक्षण केंद्र या फिर ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 12वीं तक के शिक्षकों को देना होगा आकलन परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक झारखंड के कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षण कार्य का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आकलन परीक्षा में शिक्षकों का शामिल होना अनिवार्य होगा और इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अगले 5 वर्ष की कार्ययोजना तैयार की है। अगली खबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने पदभार ग्रहण किया। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला जज कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार को पदोन्नति प्रदान की गई है। न्यायाधीश संजय कुमार अब रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर अपनी सेवा देंगे। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय रांची से आदेश जारी किया गया है। 8 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय रांची के रजिस्ट्रार जनरल के जारी आदेश में राज्य के 2 अन्य न्यायाधीशों को भी पदोन्नति प्रदान करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। अगली खबर, जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा, मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग। झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर राज्य भर के अभ्यर्थी जुटे। अभ्यर्थी 11वीं और 13वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे। कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे अभ्यर्थी लगातार आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे। अगली खबर, धर्मांतरण कर दोहरा आरक्षण लेने वालों का विरोध करें। राजनगर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यदि आदिवासियों को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो धर्म परिवर्तन करके आरक्षण का दोहरा लाभ लेने वालों का संगठित विरोध करना होगा। वे राजनगर स्थित एकेडमिक स्कूल के सामने फुटबॉल मैदान में आयोजित वीर सिधो कान्हू जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ ले रहे। अगली खबर, 1 साल में खत्म हो जाएंगे नक्सली, झारखंड में सरकार इस पर खर्च करेगी 125 करोड़ रुपए। झारखंड के नक्सल प्रभाव वाले जिले में अभियान समेत अन्य मामले में साल 2025-26 में 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में राशि निर्गत कर दी गई है। इसके बाद राज्य सरकार के गृह विभाग ने इन पैसों को खर्च करने को लेकर पुलिस मुख्यालय को आदेश जारी किया है। नक्सल प्रभाव वाले जिले में नक्सल अभियान, उससे जुड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट, नए कैंपों के निर्माण, गुप्तचरों, संचार हथियार की खरीद समेत अन्य मामले पर यह राशि खर्च की जाएगी। अगली खबर, निलंबन के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल। चाईबासा में जिला शिक्षा प्राधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो के द्वारा पीएम श्री उच्च विद्यालय रोलाडी के शिक्षक अजय कुमार महतो पर की गई कार्रवाई के विरोध में शिक्षकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा और इसी क्रम में जिले के शिक्षकों ने एकजुट होकर न्याय यात्रा निकाली और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर बाबूलाल का हल्ला बोल, कहा कि रिजल्ट भ्रष्टाचार की वजह से है पेंडिंग। झारखंड में नौकरी की बहाली को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे। जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षा के बाद कई पदों पर बहाली होना है। रिजल्ट प्रकाशन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे और मामला कोर्ट के भी अधीन है। कई बार अभ्यर्थी राज्यपाल तक से गुहार लगा चुके हैं। प्रोटेस्ट का दौर भी लगातार चल रहा। ऐसे में झारखंड की राजनीतिक पार्टियां भी सरकार को घेरने में लगी है।